Hello everyone, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila. लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था आपका चैप्टर 14 विच वाज काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स. आज हम पढ़ेंगे आपका 15th चैप्टर विच इज पंक्चुएशंस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पंक्चुएशंस, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, etc. are called marks of punctuation. Punctuation makes our writing clear. यानी कि हमारे सेंटेंसेस में हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करते हैं, फिर वो चाहे फुल स्टॉप हो, कॉमा हो, क्वेश्चन मार्क हो, एक्सक्लेमेशन मार्क हो, किसी भी तरीके का पंक्चुएशन मार्क हो, वो हम तब यूज करते हैं जब हमें क्लियरिटी देनी होती है हमारे सेंटेंस को कि वो एक क्वेश्चन है या वो कोई फुल स्टॉप कंप्लीट सेंटेंस है. इस तरीके से आगे देखिए. पंक्चुएशन मार्क्स, लुक एट द फॉलोइंग. द फुल स्टॉप इज यूज्ड टू मार्क द एंड ऑफ अ सेंटेंस और अ कमांड. यानी कि फुल स्टॉप तब यूज होती है जब हमें किसी सेंटेंस या किसी कमांड को एंड करना होता है. देखिए ए, देखिए आई गो फॉर अ वॉक, स्टेटमेंट है ये एक. बी देखिए, गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस, कमांड, ये एक कमांड है. द क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड टू एंड अ क्वेश्चन. क्वेश्चन मार्क भी एंड करने के लिए यूज होता है सेंटेंस को, लेकिन क्वेश्चन मार्क अलग पंक्चुएशन है. देखिए जैसे कि वेयर डू यू लिव, ये कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है कि तुम कहाँ रहते हो. बी है व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो. ये दोनों ही क्वेश्चन मार्क्स यूज हुए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन है पर एक कंप्लीट सेंटेंस है. द कॉमा इंडिकेट्स शॉर्टेस्ट पॉज. वी यूज कॉमा विद इन अ सेंटेंस टू ब्रिंग क्लैरिटी ऑफ मीनिंग. पहला देखिए, we use comma to separate words or phrases in series. A देखिए, I bought a pen, a pencil, a book and a copy. अब यहाँ नीचे आप देख सकते हैं no comma before and. जैसे कि आप देख रहे हैं and से पहले हमें कोई कॉमा नहीं लगाना क्योंकि and के बाद हम एक लास्ट चीज को डिनोट कर रहे हैं. तो जब हम and लगा देते हैं तो उससे पहले हम कोई कॉमा यूज नहीं करेंगे. इसी तरीके से B देखिए, we have a drawing room, 2 bedrooms, attached bathroom, big kitchen and a balcony in our house. यहाँ पर भी लिखा है no comma before and, यानी कि and में हम लास्ट चीज को डिनोट कर रहे हैं तो and से पहले कोई कॉमा नहीं लगेगा. आगे देखिए सेकंड, we use comma to separate expressions like yes, no, oh, well. For example, A, yes, I have a scooter. B, well, I will try my best. यहाँ पर yes और well इन दोनों ही वर्ड्स के बाद में कॉमा लगा है जिससे हम इस सेंटेंस को सेपरेट कर रहे हैं. आगे देखिए थर्ड, we use comma to separate a noun of address. फॉर एग्जाम्पल नाउन, जैसे कि मैंने आपको बताया है नाम होता है, तो हमें नाउन और सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए और नाउन को एड्रेस करने के लिए जब कॉमा यूज करते हैं तो हम इस तरीके से करते हैं, जैसे कि मेघा प्लीज ब्रिंग सम वाटर. बी देखिए, वेयर आर यू गोइंग, चिंकी. चिंकी और मेघा दोनों नाउन्स हैं. नाउन्स को हम अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं. चिंकी और मेघा दोनों अलग अलग नाउन्स हैं, इसीलिए उनसे पहले या उनके बाद में उनको सेपरेट करने के लिए और उनको एड्रेस करते हुए हम कॉमा का यूज कर रहे हैं. फोर्थ देखिए, वी यूज कॉमा टू सेपरेट एक्सप्रेशंस लाइक हाउएवर, इन फैक्ट, टू. जैसे कि नेहा वॉज लेट, हाउएवर शी वॉज सक्सेसफुल इन द एंड. इसी तरीके से बी देखिए, दिस ऑर्डर वॉज इन फैक्ट इशूड बाय द प्रिंसिपल. यहाँ पर हाउएवर और इन फैक्ट इन दोनों ही वर्ड्स के बाद में हमने कॉमा यूज किया है जिनसे हम ये सेंटेंसेस को अलग अलग सेपरेट कर पा रहे हैं. आगे देखिए कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स के हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं. पहला है आपका, द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. यानी कि पहला जो वर्ड है उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर होगा किसी भी सेंटेंस का. इसी तरीके से सेकंड देखिए, ऑल प्रॉपर नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड फ्रॉम द बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. यानी कि जो भी नाउन्स और एडजेक्टिव्स होते हैं वो भी सारे स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से. इसी तरीके से थर्ड पॉइंट देखिए, एवरी न्यू लाइन ऑफ अ पोएम यूजुअली बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. यानी कि
हर नई लाइन पोएम की यूजुअली कैपिटल लेटर से ही शुरू होती है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको पंक्चुएशन मार्क्स समझ में आए होंगे कि उनको कब किस तरीके से कहाँ पर यूज करना होता है। अब एक्सरसाइजेस देखते हैं। पहली है आपकी टिक द राइट ऑप्शन। मैं एक पहला करवा के दूंगी आपको, बाकी आप अपने आप करेंगे। फुल स्टॉप इज यूज्ड डैश ऑफ अ सेंटेंस। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन से आपके इन द बिगिनिंग, इन द मिडिल, एट द एंड। क्या आएगा आपका? ऑप्शन थर्ड विच इज एट द एंड। फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, बाकी आप अपने आप करेंगे। अब देखिए आपका सेक्शन बी। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड द वर्ड्स पंक्चुएशन मार्क्स वेयर नेसेसरी। पहला देखिए, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब ये जो सेंटेंस है ये स्टार्ट एक स्मॉल लेटर से हुआ है। आपको यहाँ पर पहले तो कैपिटल लेटर यूज करना है द के लिए, उसके बाद में द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये एक स्टेटमेंट है, इसलिए आप यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क यूज करेंगे, फुल स्टॉप। बाकी के आप अपने आप करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको पंक्चुएशन मार्क समझ में आए होंगे। बाकी के एक्सरसाइजेस आप अपने आप करेंगे। वी मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।